हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को हिंदी हब बाय प्रियंका में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका, आपकी हिंदी टीचर। तो जैसा मैंने आपको बताया था, हम लोग हिंदी को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। तो उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। कल हमने जाना था पर्यायवाची शब्दों के बारे में, अब आज हम जानेंगे विलोम शब्दों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विलोम शब्द होते क्या हैं। विलोम का मतलब है विपरीतार्थक शब्द, या फिर इन्हें हम सरल भाषा में उल्टा भी कहते हैं। ठीक है, विलोम शब्द। तो विलोम मतलब कि उल्टा। अगर इसे उदाहरण से जाने तो जैसे रात का दिन, ऊंचा का नीचा, सरल का कठिन, इस तरीके से विलोम शब्द बनते हैं और अक्सर परीक्षाओं में विलोम शब्द पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिर विलोम शब्द होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है। तो जो शब्द कैसे होते हैं, विपरीतार्थक होते हैं, उन्हें विलोम कहते हैं। जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं, जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं, वो विलोम कहलाते हैं। या फिर उन्हें क्या कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द। परीक्षा में ऐसा भी पूछा जा सकता है, विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्द। याद रखना है, दोनों सेम ही होते हैं। जैसे उदाहरण दिया है हार जीत, तो हार का उल्टा क्या होगा, जीत। तो हार और जीत ये विलोम शब्द होगा। आय व्यय, आजादी गुलामी, आजादी गुलामी ये भी एक दूसरे के विपरीत हैं, उल्टे हैं, ये विलोम शब्द में आएंगे। अब आया नवीन प्राचीन। तो नवीन का अर्थ होता है नया, प्राचीन का अर्थ होता है पुराना। तो नया और पुराना एक दूसरे का विलोम शब्द हुआ, एक दूसरे का विपरीतार्थक शब्द हुआ। फिर आता है आपका, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लें, दिन रात, ऊंचा नीचा, खट्टा मीठा, ये सारे हुए आपके विलोम शब्द। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द, या फिर जिन्हें हम साधारण भाषा में सामान्य तौर पर जिन्हें हम उल्टा कहते हैं। उदाहरण देख लिया आपने, हार जीत, आय व्यय, आजादी गुलामी, नवीन प्राचीन आदि, ये सारे हुए हमारे विलोम शब्द। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे विलोम शब्द पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से बहुत सारे विलोम शब्द को पढ़ लेते हैं। पहला विलोम शब्द है वृष्टि, मतलब कि वर्षा होना, उसका विलोम होगा अनावृष्टि। वृष्टि और अनावृष्टि, याद रखना, वृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि, और उसका अर्थ होता है वर्षा होना, और अनावृष्टि का मतलब होता है सूखा पड़ना। तो वृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि। अब शब्द आता है तृष्णा। तृष्णा का विलोम शब्द होता है वितृष्णा। याद रखना, तृष्णा को हम कहते हैं वितृष्णा। ठीक है, फिर आता है आपका आग्रह। उसी तरीके से आग्रह का विलोम होगा आपका अनाग्रह। आग्रह का विलोम अनाग्रह। अब आता है आपका अपकर्ष। अपकर्ष का विलोम होता है उत्कर्ष। अपकर्ष का उत्कर्ष। अब आता है आपका शुष्क। शुष्क, शुष्क का मतलब होता है सूखा। याद रखना, शुष्क का मतलब होता है सूखा। उसका विलोम क्या होगा, सरस या आर्द्रता। आर्द्रता का अर्थ है गीला होना। ठीक है, फिर है आपका चल और अचल। चल का विलोम होगा अचल। अब आता है आपका आदर और अनादर। आदर का मतलब है सम्मान करना, अनादर क्या अर्थ है, उसका अपमान करना। तो आदर का अगर विलोम पूछा जाए तो वो होगा आपका अनादर। और यदि आदर का पर्यायवाची पूछा जाए, पर्यायवाची का अर्थ मतलब कि समान अर्थ, तो आदर का अर्थ होगा, आदर का पर्यायवाची होगा सम्मान देना। और अगर उसका विलोम पूछा जाए तो आदर का विलोम होगा अनादर। ठीक है, चलिए अब आ गया आपका पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो पूर्ववर्ती का विलोम होता है परवर्ती। याद रखना, पूर्ववर्ती का विलोम परवर्ती होगा। फिर आएगा आपका चिंतित और निश्चिंत। जैसे चिंतित, अगर आप किसी बात के लेके बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं तो चिंतित। अगर आपके बहुत ज़्यादा निश्चिंत होते हैं चीज़ों को लेके तो वो हो जाएगा आपका निश्चिंत होना। तो चिंतित का विलोम होगा निश्चिंत। ठीक है, ये थोड़ा सा भ्रमित करने वाला शब्द है चिंतित। चिंतित का विलोम होगा आपका निश्चिंत। ठीक है, कहते हैं ना कि कुछ लोग बहुत ज्यादा निश्चिंत रहते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, तो चिंतित का विलोम निश्चिंत आएगा। फिर आपका आता है अद्यतन और पुरातन।
याद रखना, अद्यतन मतलब आधुनिक, पुरातन मतलब प्राचीन। ये कुछ शब्द आपको अर्थ भी आपको पता होना ज़रूरी है। उसी अर्थ के हिसाब से ही हम विलोम शब्दों को सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। और विलोम शब्द 6 से लेके 12th तक के बच्चों के लिए और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए अब हम लोग बहुत सारे विलोम शब्द पढ़ रहे हैं। अब आता है आपका धनवान। तो धनवान का विलोम शब्द होता है आपका निर्धन। धनवान जिसके पास बहुत सारा धन है, निर्धन जिसके पास बिल्कुल भी धन नहीं है। फिर आता है आपका सकारात्मक। तो सकारात्मक का विलोम होता है नकारात्मक। फिर आता है आपका अवनी। अवनी का मतलब होता है धरती और पृथ्वी। तो धरती और पृथ्वी का उल्टा क्या होगा? अंबर या आकाश होगा। तो यहाँ पे आपको अवनी का विलोम शब्द अंबर भी बताया गया है। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे अंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं। क्या है? अंबर के दो अर्थ होते हैं। एक होता है अंबर का अर्थ वस्त्र और दूसरा होता है अंबर का अर्थ आकाश या फिर गगन। तो यहाँ पर अगर आपको अवनी अवनी शब्द दिया गया है तो अवनी का विलोम आपका अंबर होगा और यहाँ पर अंबर का अर्थ आकाश या गगन से है। अब है आपका सम्मुख। तो सम्मुख का विलोम होता है विमुख। सम्मुख, विमुख। फिर आपका आता है महान। महान, क्षुद्र मतलब कि छोटा। महान का विलोम होगा आपका क्षुद्र। फिर आएगा आपका प्रारंभ। प्रारंभ मतलब किसी चीज को शुरुआत करना, प्रारंभ करना। उसका विलोम होगा उसका अंत करना। अंत करना मतलब उसका इतिश्री करना। श्री गणेश करना मतलब कि प्रारंभ करना, अंत करना मतलब कि इतिश्री करना। फिर से आपका आ गया परातन, अधुनातन। परातन मतलब प्राचीन, अधुनातन मतलब कि नया। अब है आपका उर्वर। उर्वर मतलब कि उपजाऊ जमीन। उर्वर कहते हैं ना, उर्वरक भूमि है, उर्वर भूमि है, यानी कि उपजाऊ जमीन। उसका विलोम होगा आपका ऊसर भूमि मतलब कि अनुपजाऊ जमीन। उपजाऊ और अनुपजाऊ याद रखना है हमेशा। विलोम का मतलब होता है उसका उल्टा करना, उल्टा शब्द। तो अगर होगा आपका उपजाऊ भूमि तो आपका उसका विलोम क्या होगा? अनुपजाऊ भूमि। फिर आ गया आपका सन्यासी और गृहस्थ। तो जो सन्यासी होते हैं, सन्यासी कैसे होते हैं? जो जंगलों में रहते हैं, सन्यास ग्रहण कर लेते हैं। तो अब उनका विलोम क्या होगा? वो होगा गृहस्थ। ठीक है, तो सन्यास का विलोम गृहस्थ होगा। अब आ गया आपका प्रमुख। ठीक है, प्रमुख, प्रमुख का विलोम होता है गौण। ठीक है, अब आ गया आपका मृदुल। तो मृदुल का अर्थ होता है बहुत ही ज्यादा मधुर। ठीक है, या जिसको हम नॉर्मल भाषा में, साधारण भाषा में मृदुल को हम कहते हैं कोमल। ठीक है, तो मृदुल का आपका होता है विलोम कठोर। कोमल, कोमल का विलोम कठोर हो जाएगा। चलिए, अब है आपका समर्थन। तो समर्थन का विलोम, समर्थन का उल्टा क्या होगा? अगर हम किसी को समर्थन कर रहे हैं तो दूसरी साइड उसका हम क्या कर रहे हैं? दूसरी साइड उसका विरोध कर रहे हैं। तो समर्थन का अपोजिट, समर्थन का विलोम आपका विरोध होगा। अब आ रहा है आपका संकल्प। संकल्प का उल्टा होता है आपका विकल्प। याद रखना है, संकल्प का उल्टा होगा विकल्प। फिर आ गया आपका आगत। अब आ गया आपका आगत शब्द। तो आगत शब्द का विलोम होता है अनागत शब्द। ठीक है, आगत का होगा अनागत। अब है आपका आदर्श। आदर्श का होता है यथार्थ। कहते हैं ना लोग आदर्शवादी होते हैं, तो उसका अपोजिट, उसका विलोम होगा यथार्थवादी। मतलब कि आदर्श का विलोम यथार्थ होगा। सामूहिक मतलब कि सामूहिक रूप से सभी लोगों को जिसमें इकट्ठा लेके चल रहे हैं, उसका अपोजिट होगा आपका व्यक्तिगत। ठीक है, सामूहिक मतलब समूह करके, व्यक्तिगत मतलब सिर्फ एक व्यक्ति हो का होना। तो सामूहिक का विलोम व्यक्तिगत होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आपका अंतरंग। अंतरंग मतलब कि आंतरिक रंग, बहिरंग मतलब कि बाहर के रंग। तो अंतरंग, अंदर का विलोम होगा बाहर। अंदर का अगर विलोम करेंगे तो उल्टा क्या होगा? बाहर होगा। तो अंतरंग का उल्टा आपका बहिरंग आ जाएगा। अब है आपका कृत्रिम। तो कृत्रिम शब्द का मतलब होता है कृत्रिम रूप से बनाया हुआ या मानव द्वारा बनाया हुआ या फिर मशीनों द्वारा बनाया हुआ। तो अब कृत्रिम का जो विलोम है वो होगा प्राकृतिक।
ठीक है। तो प्राकृत मतलब कि प्राकृतिक रूप से बनाया हुआ, जिसका निर्माण प्रकृति ने या नेचर ने किया है। तो आपका कृत्रिम का विलोम होगा आपका प्राकृत, ठीक है। अब है आपका जीव। जीव का विलोम होता है ब्रह्म। याद रखना, अक्सर परीक्षाओं में जीव और ब्रह्म को लेके प्रश्न पूछा जाता है। तो जीव का विलोम होता है ब्रह्म। जीव का मतलब कि जिसने जन्म लिया हो, और ब्रह्म का मतलब कि जिसने अवतार लिया हो, ठीक है। कहते हैं ना ब्रह्मा जी, उनको कहेंगे स्वयंभू। स्वयंभू मतलब जिन्होंने अवतार लिया हो। तो उसका विपरीत क्या होगा? जीव, जिसने जन्म लिया हो। चलिए, अब है आपका विग्रह तो संग्रह। संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना। आपने देखा होगा संग्रहालय, जहाँ पे बहुत सारी प्राचीन वस्तुओं को इकट्ठा करके रखा जाता है। तो संग्रह का मतलब है इकट्ठा। तो उसका विलोम होगा, उसका उल्टा होगा विग्रह करना, चीजों को अलग अलग करना। कहते हैं ना समास विग्रह, हम पढ़ते हैं समास विग्रह, उसमें हम दो शब्दों को अलग करते हैं। तो विग्रह का अर्थ होता है अलग करना, और संग्रह का अर्थ होता है इकट्ठा करना। अब आता है आपका अति और अल्प। तो अति का मतलब होता है ज्यादा, अति का अर्थ होता है ज्यादा होना, अल्प का अर्थ होता है कम होना। तो अति का विलोम आ जाएगा आपका अल्प। फिर आ गया आपका ह्रास, और फिर आ गया आपका विकास। ह्रास का मतलब होता है आपका विनाश होना। अगर आपका विनाश हो रहा है तो उसका उल्टा क्या होगा? विनाश का उल्टा होगा विकास। तो ह्रास शब्द से आपका अब आगा, ह्रास शब्द का अपोजिट, उसका विलोम होगा विकास, याद रखना। फिर आ गया आपका ऋजु और वक्र। अक्सर आपने अपने मैथमेटिक्स में, अपने गणित में आपने वक्र रेखाएं पढ़ी होंगी। तो बहुत साधारण सा इसको याद रखना, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, ठीक है। अब आता है आपका ऋजु। तो ऋजु का मतलब होता है सीधी, सीधा, ठीक है। तो सीधी रेखा, वक्र मतलब की टेढ़ी रेखा। तो ऋजु का अर्थ होता है सीधा, वक्र का अर्थ होता है आपका टेढ़ा। तो ऋजु और वक्र आपस में एक दूसरे के विलोम हुए, एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हुए। चलिए, हमने विलोम शब्दों के कुछ उदाहरण देखे। अब हम उनको कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में देखते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं अक्सर। तो चलिए, अब आ गया आपका मृदुल का विलोम शब्द। तो हमने जैसा कि अभी जाना कि मृदुल का अर्थ होता है कोमल, तो उसका उल्टा, उसका अपोजिट होगा आपका कठोर, ठीक है। तो मृदुल का विलोम शब्द होगा कठोर। नेक्स्ट है कलुष का विलोम शब्द। कलुष का विलोम शब्द होता है निष्कलुष, ठीक है। कलुष का मतलब, कलुष का विलोम आपका निष्कलुष होगा। अब आ गया आपका विस्तार का विलोम। अगर आप लोग परीक्षाओं में लिखते, में आपको आता है कि इसको विस्तार में समझाइए या फिर इसको संक्षेप में समझाइए। तो विस्तार का मतलब उसको बड़े रूप में समझाइए, उसका एक एक पॉइंट समझाइए। संक्षेप में मतलब कि उसके छोटे रूप को समझाइए। तो विस्तार का विलोम आपका संक्षेप हो जाएगा। फिर है आपका अनाथ का विलोम। तो अनाथ का अर्थ होता है जिसका कोई ना हो, उसको क्या कहते हैं? अगर आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो अगर लिखा है कि जिसका कोई ना हो, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अनाथ। जैसे कि जो ईश्वर में आस्था रखता हो, उसके लिए एक शब्द होगा आस्तिक, और जो ईश्वर में आस्था ना रखता हो उसके लिए होगा नास्तिक। तो उसी तरीके से आपको एक शब्द में उत्तर भी याद रखनी है, और इसका एक, जिसका कोई ना हो उसको कहते हैं अनाथ, और उसका विपरीत मतलब जिसका सब कुछ हो, जिसका परिवार हो, उसको कहेंगे सनाथ। तो अनाथ का विपरीत शब्द होता है सनाथ। नेक्स्ट है श्री गणेश का विलोम शब्द। तो अक्सर जब भी कोई पूजा होती है तो उस पूजा के पहले श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। श्री गणेश का अर्थ होता है प्रारंभ करना। तो प्रारंभ करने का उल्टा क्या होगा? उसको खत्म करना, उसका अंत करना। तो श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इति श्री करना। इति श्री करना मतलब कि उसका अंत करना। अब है आपका सूक्ष्म का विलोम शब्द। सूक्ष्म मतलब कि छोटा। आप लोगों को पता होगा कि सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी बहुत ही, सूक्ष्म जीव बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है सूक्ष्म का विलोम शब्द। तो सूक्ष्म का विलोम होता है आपका स्थूल। सूक्ष्म का विलोम स्थूल। चलिए, अब आ गया आपका संधि का विलोम शब्द, ठीक है।
तो संधि का मतलब होता है मेल या जोड़। अगर आपने संधि की परिभाषा है तो उसमें सुना होगा कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि का मतलब आपस में वर्णों को जोड़ना, उनका मेल करना। तो जोड़ने का विलोम क्या होगा, उसका अपोजिट क्या होगा, उसका विग्रह करना या उसको अलग अलग करना। तो संधि विच्छेद करते हैं ना, और समास विग्रह करते हैं। तो संधि का अर्थ होता है जोड़ना और विग्रह का मतलब है अलग अलग करना। तो संधि का विलोम आपका विग्रह हो जाएगा। अब है आपका आस्तिक का विलोम। तो आस्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर में आस्था रखता है, जो भगवान को मानता है, वो कहलाया जाता है आस्तिक। अब आस्तिक का अपोजिट, आस्तिक का विलोम होता है नास्तिक। मतलब कि जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है उसको हम नास्तिक कहते हैं। अब आ गया आपका अल्पसंख्यक का विलोम। अल्पसंख्यक मतलब कि कम मात्रा में। अल्पसंख्यक मतलब कि कम मात्रा में। तो इसका अपोजिट, इसका विलोम होगा बहुसंख्यक। बहुसंख्यक मतलब कि भारी मात्रा में। अल्प मात्रा में, उसका अपोजिट होगा भारी मात्रा में। चलिए, अब आ गया आपका आकर्षण का विलोम। तो आकर्षण का विलोम होगा आपका अनाकर्षण। ठीक है, आकर्षण मतलब किसी चीज का आपकी तरफ खींचना, अनाकर्षण मतलब किसी चीज का आपसे दूर जाना। तो आकर्षण का विलोम होगा अनाकर्षण। चलिए, आज की क्लास में, आज के वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे विलोम शब्द पढ़े। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को विलोम शब्द समझ में आ गए होंगे। और विलोम शब्द में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि विलोम का अर्थ है उल्टा या विपरीतार्थक शब्द। जैसे दिन रात, हार जीत, जय पराजय, ऊंचा नीचा, इस तरीके से आपको विलोम शब्द याद रखने हैं। और आपको इस चैनल को जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको हिंदी के और कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।